गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, तो सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर चुके थे, और अगर आपको याद हो तो हम लोग गाइनोसियम की भी चर्चा कर रहे थे, नहीं? और गाइनोसियम में हम लोगों ने किस बात की चर्चा करी थी? गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है? कार्पेल होता है। गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है? पिस्टिल होता है। इसकी बात हुई थी। तो बेटा गाइनोसियम का जो यूनिट है, यह यूनिट कार्पेल या पिस्टिल होता है। इस बात को याद रखिएगा। कार्पेल या पिस्टिल कहने का मतलब क्या है बेटा? जब गाइनोसियम आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है, ये इसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर हो गया ओव्यूल, है ना? अब इस बात को समझना होगा कि यह एक यूनिट कार्पेल कहलाता है या पिस्टिल कहलाता है। इसके साथ जब बहुत सारे हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएगा, सबको मिलाकर एक साथ हम लोग क्या नाम देंगे? गाइनोसियम। सो गाइनोसियम का यूनिट कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल के इस पार्ट को देखे थे, स्टिग्मा को हम लोगों ने देखा था, और स्टिग्मा का फंक्शन क्या था? स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करते थे। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता था, ओवरी और फिर ओव्यूल होता था। यस, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? और देखो बेटा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझिए कि 12th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है? आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसको भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं उसको देख लीजिए। ओव्यूल का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? हमेशा पूछता है, हमेशा। क्या करेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर के लिए? एक ऐसा ओवल शेप, ठीक है? इसके बाहर से एक कवरिंग होगा, और फिर एक और कवरिंग, दो कवरिंग होता है इसके बाहर से, ठीक है? देखिए इसके बाहर से जो कवरिंग देख रहे हैं, तो बाहर वाला आउटर और इनर वाला इनर, ठीक है? आउटर एंड इनर इंटेगमेंट, ठीक है? ये क्या कहलाता है? आउटर और इनर इंटेगमेंट। यह इंटेगमेंट है बेटा, और इस इंटेगमेंट में एक बाहर का इंटेगमेंट और एक अंदर का इंटेगमेंट, और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, ठीक है? देखिए यहाँ पे जहां इंटेगमेंट नहीं है, ठीक है, जहां इंटेगमेंट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। जहां इंटेगमेंट नहीं है बेटा, यहाँ पे देखिए इंटेगमेंट यहाँ शुरू हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो यह कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। हमेशा याद रखेंगे कि माइक्रोपाइलर एंड पर इंटेगमेंट नहीं होता है। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या नहीं होता है? इंटेगमेंट नहीं होता है, इंटेगमेंट एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड पर इंटेगमेंट एब्सेंट होता है, यही पहचान है उसकी। और ऊपर यह जो एंड है, माइक्रोपाइलर एंड का जस्ट अपोजिट एंड, माइक्रोपाइलर का जस्ट अपोजिट एंड जो है, यह चलाजल एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? चलाजल एंड। सो चलाजल एंड इज जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड किसको कहेंगे? जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट है, ठीक है? आइए यहाँ पे बात करते हैं, और अब इसके अंदर जिस ओव्यूल की आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो सेल्स भरे हुए हैं, इस सेल्स को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस आप देख रहे हैं, ये आपका ओव्यूल, आप समझिए कि यह न्यूसेलस से भरा हुआ है।
आप ऐसे समझिए न्यूसेलस से भरा हुआ है और सभी के सभी न्यूसेलस जो होंगे ये डिप्लॉइड होंगे। लेकिन इसी में ओव्यूल में एक ऐसा सेल होगा जो न्यूसेलस नहीं है, न्यूसेलस से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम देंगे? मेगास्पोर मदर सेल। यह मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? मेगास्पोर मदर सेल। तो बेटा जब कभी भी ओव्यूल का डायग्राम बनाना होगा, ये डायग्राम किसका है? दिस इज द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इस तरह का ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। आपको यही पढ़ना है। 6 तरह के ओव्यूल है बेटा, 6 तरह का ओव्यूल। अब बाद में अभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वह एनाट्रोपस ओव्यूल है। आपके बुक में यही ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, बाकी के 6 तरह के ओव्यूल, 5 तरह का और जो ओव्यूल बचा उसका अलग बात हैगा। ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, 6 नाम है। तो यहाँ पे और एनाट्रोपस ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसको आप देखिएगा। डायग्राम बनाना जरूर सीख लीजिएगा कि कैसे डायग्राम बनता है ओव्यूल का। ठीक है, डन, इसको करिए। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम जरूर आना चाहिए, ओव्यूल का डायग्राम आना जरूरी है। आप बना लीजिए। सामने से मैं हट गया हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, आपको दिखाई दे क्लियरली। ठीक है, चलिए, क्लियर है। एक यहाँ फेमिनिल के बाद ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन इज हाइलम, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। दिस इज हाइलम। ओके, मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा दिया जाए। मिटाने के बाद हम लोग देखिए ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल का क्या फंक्शन है, उस फंक्शंस को हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल की चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक आप इसको कर लीजिए, डू इट फास्ट। ये डायग्राम जरूर आना चाहिए। ठीक है, ये सबसे सिंपल डायग्राम है, ये आपको आना ही चाहिए। चलिए, अब हम लोग इसको करने के बाद देखिए बच्चा लोग, जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए क्या होता है। ये जो चलासल इंड की बात हम लोग कर रहे थे, माइक्रोफाइलर इंड, सारा इंड तो आप समझ ही रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल से डिवीजन होता है तो मेगास्पोर बनता है, और फाइनली एम्ब्रियोसाइट बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट कैसे डेवलप करता है और एम्ब्रियोसाइट किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोसाइट बेटा जब कभी भी पूछेगा एम्ब्रियोसाइट, तो एम्ब्रियोसाइट को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एम्ब्रियोसाइट को फीमेल गैमेटोफाइट। तो कहीं कहीं एम्ब्रियोसाइट ना लिखकर इसके लिए टर्म दिया हुआ रहेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको समझना है फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, राइट? नो, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट समझ जाएंगे तो एम्ब्रियोसाइट भी समझ जाएंगे। याद रखिएगा, एम्ब्रियोसाइट का है दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट है, और पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेल गैमेटोफाइट का मतलब कि हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर इन मेल, और फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर इन फीमेल। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से सुनियो, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो देखो बाबू, मेरे जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में लिख दिया फीमेल गैमेटोफाइट। बेटा गैमेटोफाइट का जो कंसेप्ट है कि मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड,
मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड। अगर मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड है तभी गैमेटोफाइट कहेंगे, नहीं तो उसे हम गैमेटोफाइट नहीं कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। तो प्लांट में या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड हो गया तो गैमेटोफाइट, और हैप्लॉइड में भी मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड। तो पूरे प्लांट में जितना फूल वाला प्लांट देख रहे हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट देख रहे हैं, उसमें एम्ब्रियो सैक ही फीमेल पार्ट में ऐसा मिलेगा जो क्या है, मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड है। इसीलिए एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। उसी तरह से आप पॉलन ग्रेन देखे थे, पॉलन ग्रेन का डायग्राम पर मैंने आपको बताया था ना, उसमें 3 क्या होते हैं, एक पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते हैं, 2 मेल गैमीट और एक पॉलन ट्यूब। तो जो 3 सेल हैं, एक पॉलन ट्यूब और 2 मेल गैमेट, टोटल 3 सेल, मतलब मल्टीसेलुलर। सो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर हो गया, इसीलिए पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक की बात आ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक की बात आ रही है, फीमेल गैमेट कैसे डेवलप करेगा, तो इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दिया कि हाउ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर्स, तो आप वहां पे पॉलन ग्रेन के बारे में लिखेंगे, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट दिखाएंगे। जैसे आप फीमेल गैमेटोफाइट का कहेगा तो मैं एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट दिखाने जा रहा हूं, और मेल गैमेटोफाइट का कहेगा तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट दिखाएंगे। देखिए क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, माय डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहां पे ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में क्या हुआ, आप ऐसे देख सकते हैं, ओव्यूल के अंदर में दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज हाइलम, दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज चलाजल एंड। एनाट्रोपस ओव्यूल की यही विशेषता है कि हाइलम और फ्यूनिकल को देखिएगा और चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड को देखिएगा, तो चलाजल माइक्रोपाइलर एंड एक एक्सिस पे दिखाई देंगे और हाइलम फ्यूनिकल एक एक्सिस पे दिखाई देंगे, और दोनों का एक्सिस पैरेलल होगा। सो हाइलम एंड फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड चलाजा लाइज इन पैरेलल एक्सिस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये ओव्यूल में क्या होगा, नीचे आपने देखा था मेगास्पोर मदर सेल होता है, क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है बेटा, दिस मेगास्पोर मदर सेल इंटर्स इनटू, ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है यह चला जाता है रिडक्शन डिवीजन में। मेगास्पोर मदर सेल कहां चला जाता है, रिडक्शन डिवीजन में, और जब रिडक्शन डिवीजन में जाता है मतलब मियोसिस, तो इससे बनता है 4 मेगास्पोर, 1 2, अब ऐसे मैं बना रहा हूं नीचे से ऊपर ऐसे 4, 1 2 3 4, ये 4 बन गया ना। 4 में बेटा 3 डिजनरेट कर जाता है, 3 ठो मर जाता है, 3 1 2 3, ये तीनों क्या हो गया, मर जाता है, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। ऊपर वाला एक ठो जो बचेगा इसको कहेंगे मेगास्पोर। सो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर सर्वाइव, बाकी का सब डिजनरेट। अब यहां मेगास्पोर क्या करता है, इसमें पहला माइटोसिस डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोसिस। जब फर्स्ट माइटोसिस होता है मेगास्पोर में, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तो बन जाता है लेकिन सेल 2 नहीं बनता है। फर्स्ट माइटोसिस के बाद क्या होता है, सेकेंड माइटोसिस होता है, सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस में भी क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड करके 2 से 4 हो जाता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं करता है, सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस के बाद क्या होता है, थर्ड माइटोसिस। इस थर्ड माइटोसिस में न्यूक्लियस 4 से 8 हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 4 और चलाजल एंड की तरफ भी 4। अब 4 में क्या होता है कि दोनों तरफ से, माइक्रोपाइलर एंड से और चलाजल एंड से एक एक न्यूक्लियस मूव कर सेंटर में आता है, तो इसको हम लोग इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर बच जाता है 4 में से 3 सेल, चलाजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 बच जाता है, तो इन तीनों को चलाजल एंड की तरफ जो है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल किधर रहेगा, एंटीपोडल सेल लाइज टुवर्ड्स चलाजल एंड।
एंटीपोडल सेल चलायजन एंड की तरफ रहेगा। और यहाँ क्या बच गया, 3 सेल, 3 में से बीच का जो बड़ा है उसको बोलते हैं हम लोग एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। और बाकी का जो 2 बच गया इसको हम लोग बोलते हैं साइनर्जिड। ठीक है, नीचे जो बचा था ना 3 सेल, क्योंकि 4 होता है तो नीचे से और ऊपर से चलायजन एंड से और माइक्रोपाइलर एंड से दोनों तरफ से एक एक चला जाता है। किधर लाइट फ्यूज हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, लाइट कट गया है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ देयर इज सफिशिएंट लाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल होंगे उसमें एक तो साइनर्जिड होता है और दूसरा भी साइनर्जिड, बीच में होता है एग सेल, यानी कि एक एग सेल और 2 साइनर्जिड। और इन तीनों को मिलाकर एक एग सेल और 2 साइनर्जिड, इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं एग apparatus। क्या कहते हैं, एग apparatus। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ये डायग्राम बना लीजिए। मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर इन एम्ब्रियो साइट। कितना गैमेट होगा, तो एक गैमेट होगा, एक ही फीमेल गैमेट है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर इन एम्ब्रियो साइट। How many gametes are there in embryo sac? तो आपका आंसर क्या होगा, कितने गैमेट होंगे, एक। दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी सेल्स आर देयर, कितने सेल्स होंगे बेटा, तो सेल्स कितना होगा, ऊपर में 3 सेल एंटीपोडल सेल, नीचे में 3 सेल, कौन कौन, एक एग सेल और 2 साइनर्जिड, 3 और 3 6 सेल, और सेंटर में एक सेल जिसको सेंट्रल सेल कहेंगे। कितना सेल हो गया, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितना होगा बेटा, तो ऊपर में जो 3 एंटीपोडल सेल है चलायजन एंड की तरफ, तो चलायजन एंड के 3 सेल का 3 न्यूक्लियस, एक एग सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ उसका 4 और 2 साइनर्जिड्स का न्यूक्लियस, तो 4 2 6। और पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे जो है 2 है ना, सेंट्रल सेल के अंदर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, तो ऊपर में 3 सेंटर में 2, 3 2 5 और एक सेल का 1 6, 2 साइनर्जिड का 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है कौन, एम्ब्रियो साइट। तो अगर कभी क्वेश्चन एराइज कर लिया हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एम्ब्रियो साइट, आप कहेंगे 7 सेल्स। अगर क्वेश्चन एराइज कर लिया हाउ मेनी न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन एम्ब्रियो साइट, तो आप कहेंगे 8। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, इसी को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियो साइट। दिस इज एम्ब्रियो साइट। यह क्या है, यह एम्ब्रियो साइट है। दिस इज एम्ब्रियो साइट। ओके, सो डू इट, इसको कर लीजिए। और भी क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप लिखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वह सेल और न्यूक्लियस का क्वेश्चन होता है कि कितने सेल मिलेंगे, कितने न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, आपने सेल और न्यूक्लियस को देख लिया, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ लिया कि भाई गैमेट्स कितने हो गए, तो एक फीमेल गैमेट्स केवल बनेगा, मेल गैमेट्स में नहीं है। ठीक है, एंटीपोडल सेल का क्या होता है, तो एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर जाएगा, बर्बाद कर जाएगा, मर जाएगा, एंटीपोडल सेल मर जाएगा। जैसे ही फ्यूजन होगा, फ्यूजन के समय तक एंटीपोडल सेल डीजनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई क्या करता है, तो भाई मेरे पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करता है। पोलर न्यूक्लियाई क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाएगा। कैसे एंडोस्पर्म बनाएगा उसकी चर्चा हम लोग फर्टिलाइजेशन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन से राइज हुआ आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसको कर लीजिए, यहाँ साइनर्जिस को कर लीजिए। अब देखिए इसमें आएगा अगर लिखने के लिए किसी के बारे में भी आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप लिख सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल पहले रिडक्शन डिवीजन करता है। मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन। आफ्टर रिडक्शन डिवीजन इट फॉर्म्स 4 मेगास्पोर। Out of 4 megaspore 3 get degenerated and 1 megaspore undergoes 3 successive mitotic division। और एक जो मेगास्पोर बचती है उसमें 3 बार माइटोसिस होता है, जिससे कि उसमें 8 न्यूक्लियस बन जाता है। फिर उसमें माइक्रोफाइलर एंड और चलाजल एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, जिसके बाद 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। उसी को हम लोग एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। सो सिंपल, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे अभी तक आपने मेल देखा, फीमेल देखा, मतलब फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स देखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की चर्चा हुई, ठीक है ना। अब हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की चर्चा करने के बाद आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम की चर्चा करने के बाद आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या बात हो रही है, मिटा देते हैं। अभी आपने क्या देखा, जो देखा सब सामने ही देखा है ना, ओके। सो गाइस आई हैव टू इरेज दिस, मुझे ये मिटाना होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन जब कभी भी अराइव होगा कि मेगास्पोर को एम्ब्रियोसाइट बनने में कितने माइटोसिस डिवीजन होते हैं, 3 बार, 1 2 3 नहीं 3 बार होते हैं। मेगास्पोर किधर होती है, तो मेगास्पोर माइक्रोफाइलर एंड की तरफ होती है, चलाजल एंड की तरफ नहीं होता है। कभी कभी पूछ देता है कि जो 4 सेल बनते हैं, 4 में से 3 रीजनरेट कर जाते हैं, तो किधर वाले 3 रीजनरेट करते हैं, तो 3 जो माइक्रोफाइलर एंड की तरफ से होते हैं तीनों वही रीजनरेट करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, तो एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो में डेवलप होने के लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। मिटाने के साथ हम लोग इसके बाद हम लोग पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे, लेकिन पॉलिनेशन से पहले इसको आप देखते रहिए। इसको देख कर भी आप अगर टॉपिक समझ जाते हैं, मैटर समझ जाते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या बातें होती हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसाइट सबकी चर्चा हो गई। अब देखिए प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के टाइप को आप थोड़ा देख लीजिए। प्लांट्स यहाँ पे बेटा हो सकता है कि ऐसा प्लांट्स हो जिसमें फ्लावर आया है, ठीक है। और ये जो फ्लावर है ना, इसी फ्लावर में एंड्रोसियम भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देख रहे हैं, एक ही फ्लावर में मैंने मेल और फीमेल दिखाया है आपको समझने के लिए, और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल हो गए, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। और जो फ्लावर होगा, फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। इस तरह के प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स क्या हो गया, बाइसेक्सुअल होगा। ये पहला हो गया हर्माफ्रोडाइट प्लांट, नंबर 1। दूसरा प्लांट आइए, दूसरा प्लांट ऐसा प्लांट है, एक ही प्लांट, इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल चाइना रोज। चाइना रोज में देखिएगा मेल फीमेल दोनों दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा ऐसा प्लांट देख रहे हैं कि प्लांट्स पे इस पे मेल फ्लावर भी है, मेल का साइड ऊपर में है, मेल ऊपर के साइड से क्या होता है, मेल फ्लावर। इसी प्लांट्स पे फीमेल फ्लावर भी है। मेल फ्लावर मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम
एक ही फ्लावर पे नहीं है, एक ही प्लांट में है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज मोनोसियस। इस तरह के प्लांट को हम लोग मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट्स में जो फ्लावर होंगे, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो एंड्रोसियम होगा या डायनोसियम होगा। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा मोनोसियस प्लांट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मोनोसियस प्लांट का अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा मेरा? यहाँ पे कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, जितना है ना, ये कुकुरबिटेसी फैमिली कह लीजिए, कुकुरबिटेसी फैमिली इसमें आ जाएगा। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं इसमें आएंगे। तीसरा, आइए दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? हर्माफ्रोडाइट वाला, दूसरा मोनोसियस प्लांट। अब आइए तीसरा, तीसरा में कहा कि एक प्लांट पे उसका मेल फ्लावर है, केवल और केवल मेल फ्लावर है, और दूसरे प्लांट पे इसका फीमेल फ्लावर मिलेगा। दूसरे प्लांट पे इसका फीमेल फ्लावर मिलेगा। तो जब एक प्लांट पे सिर्फ मेल और दूसरे प्लांट पे फीमेल मिले तो उस तरह के प्लांट को तीसरा नंबर दीजिएगा, डायोसियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट, जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। फ्लावर ऑब्वियस है यूनिसेक्सुअल ही होगा। इसका एग्जांपल पपाया, पपाया मतलब पपीता। दूसरा डेट, पाम, खजूर। पपाया मतलब अमरूद। अरे नहीं भाई, पपाया मींस पपीता। पपीता का प्लांट आप देखिएगा, पपीता जनरली देखे होंगे, पपीता में क्या होता है? कुछ पपीता का प्लांट ऐसा होता है जिसमें कोई फूल आता है, फल नहीं आता है, तो समझिएगा वो मेल वाला पपीता है, ठीक है। और इसमें फल आया समझिएगा वो फीमेल पपाया है, ओके। उस तरह से डेट में खजूर में होता है। तो ये तीन तरह का प्लांट्स आप देख लीजिए। एक ऐसा प्लांट हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा जिस प्लांट के हर फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब जिस प्लांट्स के फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोसियम डायनोसियम दोनों रहेगा, वह हर्माफ्रोडाइट प्लांट होगा। जिस प्लांट के फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो एंड्रोसियम या डायनोसियम, एक ही प्लांट पे रहेगा मेल और फीमेल फ्लावर, लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा, यानी कि सेक्स और अलग अलग फ्लावर्स में होंगे। एंड्रोसियम जिसमें होगा उसमें गैमेस्टियम नहीं होगा, डायनोसियम जिसमें होगा एंड्रोसियम नहीं होगा, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में होंगे। मोनोसियस प्लांट कहते हैं। कुकुरबिटेसी, खीरा, ककड़ी, ये सब जो तरबूज वाला फैमिली है ना, वाटरमेलन, उन सब में ऐसा ही होगा। अब आइए डायोसियस प्लांट की बात करते हैं। डायोसियस प्लांट ऐसे प्लांट होंगे जिसके प्लांट ही अलग है। एक प्लांट पे कंप्लीटली मेल ग्रो करेगा, दूसरे प्लांट पे कंप्लीटली फीमेल ग्रो करेगी, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया डायोसियस पपाया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन की, कि कैसे पॉलिनेशन होता है और इनके बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इनको लिख लीजिए, अगर आप लिख लिए हैं तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं फिर से पॉलिनेशन की, ठीक है, कि पॉलिनेशन कैसे कैसे है, बता दिया जाए। पॉलिनेशन की चर्चा होने जा रही है, ठीक है बच्चा लोग। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब है, आसान भाषा में समझिए, कि लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर जा रहे हैं, ठीक है। लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर जा रहे हैं, ठीक है। तो लड़के वाले का मतलब क्या है? मेल पार्ट को फ्लावर में क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। सी दिस इज द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है? स्टामेन। स्टामेन होगा, ऊपर में एंथर कनेक्टिव फिलामेंट, दिस इज स्टामेन। यह जो ऊपर वाला पार्ट हो गया स्टामेन का, हो गया एंथर, दिस इज कनेक्टिव एंड दिस इज फिलामेंट। एक कंप्लीट पार्ट हो गया, यह स्टामेन हुआ। और आप जानते हैं कि एंथर में पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर में मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। और दूसरी
दूसरी तरफ क्या है, प्यारी सी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर बना हुआ कार्पेल। तो यह एक प्यारी सी कार्पेल है, ठीक है, क्या है, प्यारी सी कार्पेल। और ये देखिए इस जो कार्पेल हम लोग देख रहे हैं ना, इस कार्पेल में क्या है, इस कार्पेल में देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल, ठीक है। देखिए तो अब यहां से जो पॉलन ग्रेन है, यहां पे जो एंथर फटेगा, एंथर रप्चर करेगा, तो यहां से पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा पे। यहां से पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, यहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन मेल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल के घर से थोड़ा नीचे से करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, मेल के घर से फीमेल के घर जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma is known as pollination। तो pollination का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain, किसका, pollen grains का ट्रांसफर from stamen या from anther to the stigma, from anther to the stigma, pollination, ठीक है, from anther to the stigma। अब बात आती है कि पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की हम लोग चर्चा करेंगे कि पॉलिनेशन कितने तरह के हैं। इसको लिख लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा, फिर पॉलिनेशन के टाइप की चर्चा करूंगा। यू हैव 30 सेकंड्स टाइम, 30 सेकंड्स में आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की चर्चा करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे फोकस करिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या होता है। बेटा देखो, पहला चीज मान लो यह हर्माफ्रोडाइट प्लांट है, क्या है, हर्माफ्रोडाइट प्लांट है। और क्या हो रहा है, हर्माफ्रोडाइट प्लांट है तो इसके जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में होगा। अगर इसके मेल से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट तक आ रहा है, मतलब अपना ही पॉलन ग्रेन अपने ही फीमेल पार्ट तक आ रहा है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जो अपना ही पॉलिनेशन करे। ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, जो खुद का पॉलिनेशन करे, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, देखो बेटा, दूसरा कंडीशन है कि ऐसा प्लांट्स है, मतलब मोनोसियस प्लांट है, जिसमें मेल फ्लावर उसी प्लांट पे है और फीमेल फ्लावर भी उसी प्लांट पे है। तो एक ही प्लांट पे मेल से फीमेल के यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, एक ही प्लांट पे मेल से फीमेल के यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीटोनोगैमी। क्या कहेंगे, जीटोनोगैमी, ठीक है। इसको जीटोनोगैमी कहा जाता है, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, GEITO
जिटोनोगैमी कहा जाता है। ये जेनेटिकली तो सेम होंगे लेकिन इकोलॉजिकली डिफरेंट है, मतलब इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि दोनों का जीन, फ्लावर एक प्लांट में तो दोनों का जीन तो एक जैसा है ना, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है इसलिए क्रॉस नाम दिया जा रहा है। जेनेटिकली सेम है इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जा रहा है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हैं। और तीसरा जो हो गया, यह हो गया डायोसिस प्लांट, कि एक प्लांट पर मेल फ्लावर है और दूसरी प्लांट पे क्या है, एक प्लांट पे मेल फ्लावर और दूसरी प्लांट पे फीमेल फ्लावर है। तो प्लांट कुछ भी कर ले उसको मेल को फीमेल से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाना ही जाना है। इस तरह को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और इसका दूसरा नाम है जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन कह लीजिए या इसको जीनोगैमी कह लीजिए। इकोलॉजिकली, जेनेटिकली सभी तरह से यह क्रॉस पॉलिनेशन ही है, ठीक है, सभी तरह से यह क्रॉस पॉलिनेशन ही है। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो क्या वह पॉलन ग्रेन अपने आप चला जाएगा या कोई एजेंट होगा? कोई एजेंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे एक क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो गई, जीनोगैमी हो गया, सॉरी जीनोगैमी कहेंगे इसको, एक्स से होता है, एक्स एलो जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी भी कहते हैं, एलोगैमी, ठीक है। तो एक टर्म याद रखिएगा, ठीक है, एक टर्म याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं आज का यह लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। आप इन पॉलिनेशन को देख लीजिए, पॉलिनेशन से रिलेटेड और भी जो बातें होंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उससे आने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। आज यहाँ से आप समझिए कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन बहुत बार पूछा हुआ है, ये तीनों तरह के पॉलिनेशन का मतलब पूछा हुआ है, ये नाम याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। Number 1 is autogamy, जीटोनोगैमी and number 3 जीनोगैमी। जीनोगैमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप कि pollen grain from anther transfer to the stigma of same flower, pollen grain from anther transfer to the stigma of different flower but of same plant, or here transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower of different plant but of same species, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके बाय।